गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 3 वो पढ़ेंगे। मिनरल्स, पावर एंड रिसोर्सेस, या फिर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज पदार्थ, और पावर रिसोर्सेस का मतलब होता है वो खनिज पदार्थ जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, हीट मिलता है, पावर मिलता है। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी जो है वो अपने भाई के घर सुकांत के पास जा रही है, जो कि उसके नेटिव प्लेस में है। या नेटिव प्लेस का मतलब होता है दादी का घर या फिर गांव। कीरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वेर ब्लैक। कीरी जो है उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े क्षेत्र जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक, काला हो चुका हुआ पड़ा हुआ है। सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। अब वो अपने भाई से सवाल पूछती है कि सुकांत, ये आसपास का सभी क्षेत्र जो है वो काला क्यों है और इतना धूल क्यों भरा हुआ है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइन्स नियर बाय। डू यू सी द ट्रक्स, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर क्या है, कोयले की खान है, जिसमें से कोयले को बाहर निकाला जाता है। क्या तुम सामने वो बहुत सारे जो ट्रक्स खड़े हैं, क्या उनको देख रही हो? इन ट्रक्स में क्या है? इन ट्रक्स में कोयला जो है वो ले जाया जा रहा है। तो सुकांत ने उत्तर दिया, क्या तुम ये सामने जो ट्रक्स खड़े हैं उन्हें देख रही हो? इसमें क्या है, कोयले को लाद कर ले जाया जा रहा है। व्हाट आर मिनरल्स, आस्क्ड कीरी। कीरी ने पूछा सुकांत से कि मिनरल्स क्या होता है? सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट? सुकांत ने उत्तर दिया, क्या तुमने कभी किसी बिस्किट बनाने वाले को देखा है बिस्किट बनाते हुए? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड टुगेदर। कभी कभी क्या होता है, उसमें आटा, दूध, चीनी और अंडा भी मिक्स किया जाता है एक साथ। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स, कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली? जब तुम बिस्किट खाते हो, क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें अलग अलग नज़र आती हैं? जस्ट एज इन द बिस्किट्स, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम। जिस प्रकार बिस्किट खाते समय हम लोगों को वो सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे तत्व नज़र नहीं आते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी के सतह के अंदर में बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। और ये सभी के सभी खनिज पदार्थ जो हैं पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग मात्राओं में रखे गए हैं। कहाँ पर रखे गए हैं? रॉकी क्रस्ट मतलब पत्थर के अंदरूनी हिस्सों में। अब चैप्टर का मेन जिस्ट आते हैं। अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। एक प्राकृतिक रूप से गठन में, मतलब प्राकृतिक रूप से तैयार होने वाले और केमिकल कंपोजिशन के द्वारा एक मिनरल का निर्माण होता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल्स जो हैं वो सभी जगह समान मात्राओं में मौजूद नहीं हैं। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रॉक फॉर्मेशंस। ये कुछ एक खास जगहों पर अलग अलग रूपों में कंसनट्रेट करके पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट easily accessible सच एज द आर्कटिक ओशियन एंड बेड सॉरी उसमें जो कहा गया, सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट easily accessible सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आसानी से निकाले नहीं जा सकते हैं, जो कि हमारे आर्कटिक ओशियन में है, मतलब आर्कटिक महासागर में, और अंटार्कटिका में है। मिनरल्स आर formed in different types of geological environment under varying conditions। मिनरल्स जो हैं अलग अलग प्राकृतिक रूप में, अलग अलग कंडीशनों में पाए जाते हैं।
दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये मिनरल्स जो हैं ये खास तौर पर प्रकृति के द्वारा ही तैयार किया जाता है, इसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं होता। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। ये जो मिनरल्स हैं इन्हें पहचानने का जो तरीका है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसका बाहरी रूप कैसा होता है, जैसे इसका रंग कैसा है, इसका घनत्व कैसा है, डेंसिटी मीन्स घनत्व, हार्डनेस मतलब वो कितना ठोस है या हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके बारे में देखा जाता है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है कि वो किस तरह से चीज़ों में घुल जाता है, इसके आधार पर उसको अलग अलग तरह से चिन्हित किया गया है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल की तरफ। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, लगभग 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वो उनके बेसिस के आधार पर, उनके काम के आधार पर उनको देखा जाता है, अलग किया जाता है। कुछ मिनरल्स जो हैं वो मेटालिक हैं, मतलब जिसमें धातु का अंश होता है, और कुछ नॉन मेटालिक होता है, इसके आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो नीचे हम एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मिनरल्स दो प्रकार के हैं मेनली, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और मेटालिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म, मतलब जो मेटालिक मतलब धातु वाला जो मिनरल होता है, खनिज पदार्थ होता है, वो मेटल का कच्चे फॉर्म में मतलब रॉ फॉर्म में पाया जाता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन। मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, और वो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं, ये उनकी एक खासियत है। साथ ही उनकी खासियत में ये भी आता है कि वो लस्टर मीन्स चमक, साथ में और साइन लिखा हुआ है, मतलब उसमें चमक होती है मेटल्स में। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। कच्चा लोहा, बॉक्साइट और मैग्नीज ये सारे के सारे जो हैं उदाहरण हैं मेटालिक ओर्स के। मेटालिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो फेरस भी हो सकते हैं या नॉन फेरस भी हो सकते हैं। फेरस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। फेरस मिनरल्स जो होते हैं उसमें लोहा कच्चे फॉर्म में रहता है, मैग्नीज, क्रोमाइट्स, ये सभी के सभी में क्या होता है, लोहे का अंश होता है। अ नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं उसमें लोहे का अंश नहीं होता है, मगर लोहे को छोड़ करके बाकी दूसरे मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल वगैरह ये सब पाए जाते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डो नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं मिनरल्स होते हैं उनमें कोई भी मेटल का अंश नहीं होगा, जैसे चूना, मिका, जिप्सम, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वगैरह, ये सब ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स के। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कुछ मिनरल फ्यूल ऐसे होते हैं जो हम लोग ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला, कोल, पेट्रोलियम और बहुत सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन का मतलब ज़मीन के अंदर से बाहर निकालना। इसके तीन प्रक्रिया है। पहला है माइनिंग, मतलब ज़मीन के अंदर से गहरी खुदाई करके उस चीज़ों को बाहर निकालना। दूसरा ड्रिलिंग, ड्रिल करके होल करके पाइप के ज़रिए उसे बाहर निकालना। और क्वेरिंग मतलब क्या होता है, सिंपली उसको ओपन कास्ट की तरह काटना और निकालते जाना। तो एक्सट्रैक्शन का तीन प्रोसेस है में डिवाइड किया गया, जैसे माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग के बारे में। माइनिंग में दो आता है, ओपन कास्ट एंड सॉफ्ट माइनिंग।
इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। The process of taking out minerals from rock buried under the earth's surface is called mining. जिस प्रक्रिया के द्वारा मिनरल्स को ज़मीन के अंदर से खोद कर बाहर निकाला जाता है पृथ्वी की बाहरी सतह पर, उसे कहते हैं माइनिंग। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. जो मिनरल्स ज़मीन के अंदर होते हैं, बहुत पतले पतले जगहों के अंदर होते हैं, तो उन्हें वहाँ से निकाला जाता है उनके ऊपरी परत को हटा करके। उस प्रक्रिया को कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट। डीप बोर का मतलब होता है ज़मीन के अंदर छेद करके या होल करके एक बड़े बड़े पाइप्स को अंदर घुसाकर उसे निकालना, उसे कहते हैं शाफ्ट। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डेप्थ दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ। मतलब जिस तरह से हम लोग हैंडपम्प देखते हैं, जब हैंडपम्प लगाने वाले ने जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले ज़मीन के अंदर एक होल करते हैं और उसके बाद उसमें अंदर बहुत सारे पाइप्स अंदर घुसा करके अंदर से पानी को बाहर निकालते हैं। सेम इसी तरह से मिनरल्स को निकालने के लिए भी इसी तरह का शाफ्ट इस्तेमाल किया जाता है और उन मिनरल्स को खोद कर वहाँ से निकाला जाता है। तब तक उस पाइप को अंदर डाला जाता है जहाँ तक कि वो मिनरल मौजूद हो, वहाँ तक उसकी सतह तक पहुँच जाए, इसलिए वहाँ तक पाइप घुसाया जाता है। उसे कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं इसे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस डेप्थ, अर्थ सरफेस डीप। मतलब पेट्रोलियम जो है और पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये सब जो हैं ये अर्थ के सरफेस के काफ़ी गहराई में होते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। और इसके लिए काफ़ी अंदर तक खुदाई करनी पड़ती है, उसे कहा जाता है ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। और मिनरल्स को जब खोद कर बाहर निकाला जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्वेरिंग। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगले पार्ट को देखना ना भूलें, अगले पार्ट का लिंक हम इसमें ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि